हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर पीएस PHCL में। आज हम लोग अपने चैनल पे दरोगा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 2 प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 का लेकर के आए हैं। तो पहला सेट आपने बना चुके हैं और ये दूसरा सेट जो है आज चलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दूसरे सेट पे। तब तक आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया है। तो ये किसकी समिति के द्वारा तैयार किया गया है मेरे प्यारे साथियों। तो ये जो है आपका तैयार किया गया है ऑप्शन नंबर बी के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में। वो भी कब 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत तक प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला था। कौन सा अखबार निकाले थे उन्होंने? तो उन्होंने निकाले थे आपका द केसरी। त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो कांग्रेस का अध्यक्ष जो है आपका राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो है आपका मोहन सिंह ही था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में कार्यान्वित किया गया था? किसके कार्यकाल में कार्यान्वित किया गया था? तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग के काल में ही, लॉर्ड कैनिंग के काल में ही किया गया था। यहाँ पे है कि कह रहा है कि 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो उसका प्रतिशत हानि क्या होगा? तो उसका प्रतिशत हानि जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका प्रतिशत हानि हो जाएगा उसका 40। क्या हो जाएगा? 40। कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म का सिद्धांत जो है क्या है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से है। ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं क्यों होती है? तो ऋतुएं जो है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने के लिए। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच जो है आपका यूके में स्थित है। कैसा लग रहा है सेट में प्यारे दोस्तों? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? तो डी में क्या है? तो डी में है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और विशेष दिन औसत गति 1/10 कम थी, तो जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक का समय लगा। तो सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी थी? तो सड़क की यह दूरी किलोमीटर में जो है आपका कितनी थी? तो 135 किलोमीटर थी। दादर और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? दादर एवं नगर हवेली जो है ये किन राज्यों के? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। सुमेलित कीजिए कि इडुक्की परियोजना जो है आपका इडुक्की परियोजना जो होगा आपका पेरियार होगा, यानी कि 4 होगा। माता टीला जो होगा आपका कृष्णा होगा, 3 होगा। नागार्जुन सागर जो होगा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे होगा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इडुक्की जो है इडुक्की किस नदी पे है? तो इडुक्की जो है आपका पेरियार नदी पे है, 4 हो जाएगा। माता टीला जो है बेतवा नदी पे है। नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पे है। और पोचामपाद जो है आपका
किस नदी पे है, तो ये गोदावरी नदी पे है। 4-1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। तो सत्य कथन कौन कौन सी हो जाएगी, तो सत्य कथन जो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इस भूमि की जुताई नहीं की जाती है, ठीक है। इसका वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जो है आपका बिगबोई में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में स्थापित किया गया है, तो कौन सा राष्ट्रीय पार्क, तो ये कार्बेट। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो काली मिट्टी का विस्तार जो है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। अम्लीय वर्षा जो पर्यावरण में क्या प्रदूषण हो जाता है, तो होता है, तो ये जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है, तो सिंहों की संख्या जो है मात्र 4 है। ऐसी किस स्थिति में संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था, कब हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, तो ये जो होगा आपका भारत का राष्ट्रपति ही होगा। संविधान के प्रारूप संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है, तो कौन जो है वादा नहीं करती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन के 4 के इसका डी हो जाएगा, पूजा की। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही मिलान कीजिए। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 3। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात को सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है तब। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय है जिस पर कम से कम आधे राज्यों में विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 27 का ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है, तो किसके क्षेत्र को सीमित कर दिया है, तो ये जो हो जाएगा अल्प अवधि चर्चा के। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदासीनीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मनमोहन सिंह को। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री 30% भाग डेयरी उत्पाद और शेष ताजे उत्पाद, यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री हो, तो ये डेयरी उत्पादों की बिक्री क्या होगी, तो डेयरी उत्पादों की बिक्री जो होगी आपका 15,000 होगी। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं। नीति आयोग के पादेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, तो ये होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 जो है सही है। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योग 54 है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पन्ना की वर्तमान आयु जो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए 41 हो जाएगी। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। सुमेलित कीजिए विद्युत चुंबकत्व का
अनुवांशिकता के सिद्धांत का क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बच जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये Ca और Mg के क्लोराइड के कारण। ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है? 36 का डी होता है। ये सभी के कारण। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण जो बना होता है वह स्टार्च का बना हुआ होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? तो ऑक्सीकरण जो है आपका एनोड पर होता है। किस पर होता है? भाषा को मशीन में बदलता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संकलक। यहाँ पे देखेंगे कि प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की उपस्थिति और अवस्थिति ज्ञात करने हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो ये जो होता है सोडियम 34 नहीं पाया जाता है। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को, जिसका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन पर अधिक बल होता है, प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही था। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीज वैक्सीन क्यों दिया जाता है? किस रोग की प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है? तो ये जो लगाई जाती है आपका बी नंबर। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? किस एक गैस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका हीलियम और ऑक्सीजन। गहर हो गया। छात्रों में खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन का हवा में मिलना। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो ये जो है विकिरण के द्वारा। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो सूजने वाला नेत्र श्लेष्मा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? तो कौन करता है? तो श्वेत रुधिर कोशिका। त्वचा का रंग निर्धारित करने के लिए वर्णिक मेलानिन संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ये केवल बी जो है सत्य है। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे है निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार करना है कि, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक और दो, ये सब जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो कौन नहीं है प्रमुख अंग? तो ये है खाद्य एवं कृषि संगठन। भारत का सदस्य नहीं है। भारत का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? तो एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग संगठन। भारत सदस्य नहीं है किसका? एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग संगठन का। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के नामक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका जवाहरलाल नेहरू है।
ISO का पूर्ण रूप क्या है? ISO का पूर्ण रूप जो है आपका कौन है? तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का खेल हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी 1928 में लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत की सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्ष में कितने ब्याज लगेगा? तो ये ब्याज लगेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1035। 1035। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16। DNA पॉलीमेरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो वे जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स में काम आता है। कार्य को प्रतिभागी तब कहा जाता है जब उसका भार जो है अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो कौन ग्रीन गैस? तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड में। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षण के। निम्नलिखित में से किस स्तंभ का अभिलेख में वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो ये है इसका आंसर गरुड़ स्तंभ अभिलेख। रेखांकित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेणी में से किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ये जो है आपका वैधायन को दिया गया है। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक साथ भारत आया था? तो उस समय जो है आपका ऑप्शन नंबर सी अल बरूनी यहीं पे था। शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो विनिमय दर जो थी आपका 64:1 थी। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? हुआ आंदोलन जो है आपका क्रांतिकारी प्रवृत्ति का था। क्रांतिकारी प्रवृत्ति का। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो होने वाला समझौता जो है ये क्या है? हनोई समझौता। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2021 में रूस की एक नई आर्थिक नीति लागू किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन। निम्नलिखित में कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो कौन सी झुंड? तो ये हो जाएगा आपका विक्टोरिया झुंड। कौन सी झुंड? तो ये विक्टोरिया झुंड। मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है और वह कहाँ स्थित है? तो वह हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ था? हवाई द्वीप में। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? तो सीमा बनाने वाला पर्वत जो है वहाँ पे ए हो जाएगा पेरिनीज। कौन है? तो पेरिनीज। खुले नद मुखों के धसान से संबंधित तट कौन है? तो ये तट है आपका रिया। सामाजिक विज्ञान की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो होगा आपका 81 का टो अगस्त आमटे। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो होता है ऑगस्ट कॉम्टे। निम्न वर्ग संस्कृति एक उदाहरण है। निम्न वर्ग संस्कृति
निम्न वर्ग संस्कृति उप संस्कृति का एक उदाहरण है। उप संस्कृति का उदाहरण है। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है? तो ये 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत पवार। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण उपयोग का अध्यक्ष किसने किया है? जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, AP शाही को नियुक्त किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण देश जो है अब आइसलैंड भी होगा। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश के आपातकाल की घोषणा की गई है? तो किस देश की? ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू की। भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंजानिया होगा। AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नाभिकीय किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ललियांजुआला चांगटे। नई दिल्ली में भारत 6G रिलायंस किसने लॉन्च किया है? 6G रिलायंस जो है उसे किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा। शंघाई सहयोग संगठन में 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। 16-18 अगस्त 2023 को प्रारंभिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 93 का सी ना, 92 में पूछे हैं जी। अगस्त 2023 को प्रारंभिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका सी, गांधीनगर किया जाएगा। ठीक है। किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त संचालन किया गया? ऑपरेशन ध्वस्त, तो ये हो जाएगा NIA में। युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया है? तो ये जो होगा नई दिल्ली होगा। जगनानुक चेम्बुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जाता है? तो किस राज्य में चलाया जाता है? तो ये जो होता है आंध्र प्रदेश में। 3D प्रिंटेड सुपर एलोएस किस देश ने विकसित किया था? किस देश ने विकसित किया है? तो ये जो होता है अमेरिका को विकसित करता है। किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बुरुंडी का। MD-15 बसों का प्रायोगिक प्रशिक्षण और M100 का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में